मसीह परिवार के लोगों को यीशु मसीह के नाम से शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन और अच्छी बातों के लिए। एक बार फिर से आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मसीह यीशु में आनंदित हैं, सुरक्षित हैं और उसके आगमन की बाट जो रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और आज के मनन के लिए हमारे पास जो टेक्स्ट है वो है परमेश्वर के वचन पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 6वां पद में पढ़ता हूं आपके लिए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए या जिससे वो तुम्हें उचित समय पे उठाए। एक बार की एक घटना है कि मैं एक घर में अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। बहुत ही प्यारे अच्छे मेरे मित्र, वो, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, 2 बच्चे घर पे थे और एक छोटा वाला माँ के पास था और जो बड़ा वाला था वो बाहर खेल रहा था। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे हमें सेवा में जाना है और किस किस तरह से हमें कार्य करने। बातचीत करते करते बाहर से एक चिल्लाने की आवाज आती है और बहुत ही तेज वो आवाज थी। उनका बड़ा बेटा बाहर खेल रहा था और वहां से चीखा चिल्लाया, जो कि 3 से 4 साल की उम्र का था और बहुत तेज वो चिल्लाया। और जब वो चिल्लाया तो हम लोग सारे तीनों के तीनों वहां बाहर की ओर भागे और हम वहीं खड़े थे। और वो जैसे ही चिल्लाया था और वहां खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था, तुरंत ये जो उसका पापा है, जो मेरा मित्र थे, वो बिल्कुल उसी सिचुएशन में गए और सबसे पहले जो उन्होंने काम किया, अपने दोनों हाथों को उस बेटे के पास बढ़ाया और उसे उठा के अपनी गोदी में लिया। और वो बहुत ज्यादा कपकपा रहा था, बहुत ही रो रहा था। और जैसे ही उन्होंने अपनी गोदी में उसे लिया, उसके ऊपर अपने हाथों को रखा और उसे सहलाना चालू करा, वो बहुत डर गया था, बहुत ही ज्यादा डर गया था। और वो तुरंत अपने पापा को इशारा करके बताने लगा एक जगह जहां उसे डर का सामना करना पड़ा था। और जब हमने वहां देखा तो हमने देखा वो एक ईंट को उठाकर खेल रहा था और उसके पत्थर, उस ईंट के नीचे एक सांप का बच्चा था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने पहली बार देखा और वो बहुत रो रहा था। तुरंत पापा ने एक काम किया, पापा ने उस बच्चे को उठाया और माँ की गोद में दे दिया और वो गए और उन्होंने सीधे हाथ से एक दूसरा पत्थर उठाया और उस सांप को मार दिया, जहां उनके बेटे ने बताया कि ये मुझे चीज परेशान कर रही थी। वो ठीक उसी समस्या में गए और जाकर उस चीज को कुचल दिया और खत्म कर दिया। कुछ ऐसा ही परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्रता, दीनता से रख दो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर उठाए या बढ़ाए। मैं देख रहा था जिस समय वो बच्चा बहुत डर गया था, उसके मुंह से पुकार निकली और उसने अपने पापा की ओर नजर उठाई और रो रहा था, चिल्ला रहा था। तुरंत उसके पापा के हाथ वहां पहुंचे। पापा की हाइट बहुत है, बेटा छोटी जगह खड़ा हुआ था, 3 या 4 साल का। सबसे पहले पापा ने उसे हाथों से उठाया। वो समस्या में था, वो एक आवश्यकता में फंसा हुआ था, समस्या से घिरा हुआ था और उसे जरूरत थी कि उस समस्या से उसे बाहर कोई निकाले। और वो बड़ी आशा भरी नजरों से टकटकी लगाकर देख रहा था। रोते रोते तुरंत पापा के हाथ आए, एक ऐसे हाथ जो कि प्रोटेक्शन वाले हैं, एक ऐसे हाथ जिन्होंने आके उसे उठा लिया और तुरंत अपनी गोदी में सहलाना चालू कर दिया। एक ऐसे हाथ जो गए और उस समस्या का समाधान करते हुए समस्या को खत्म किया, जड़ से हटा दिया, जो उनके बेटे को परेशान कर रही थी। कुछ ऐसा ही हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं। भजन संहिता 60 में और उसका 5वें वचन में लिखा हुआ है, Psalm 60 verse 5। दाऊद वहां इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ से हमें बचा। हे परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ से हमें बचा। भजन संहिता 17 का 7 में, Psalms 17 and verse 7 में इस कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, अपने दाहिने हाथ से अपने शरणार्थियों को, अपने शरणागत को उनके शत्रुओं से बचा। ओ गॉड, with your right hand protect your refuge, those who seek a refuge in you, protect them from their enemy। कैसे हाथ हैं ये? परमेश्वर के कैसे हाथ हैं ये सामर्थी हाथ है।
सामर्थी हाथ है, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है द हैंड्स ऑफ माइटी हैंड, द हैंड्स ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव हैंड। परमेश्वर के सामर्थी हाथ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के वचन में जो हमें पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्रता दीनता से रख दो, जिससे वो तुम्हें नियुक्त समय पे उठाए। आप अपने आप को नहीं, वो आपको उठाने वाला बन जाए। वो बेटा जब डरा और घबराया हुआ था तो उस समय परमेश्वर के सामर्थी हाथ उसके पास पहुंचे और उसके पापा ने उसे दोनों हाथों से अपनी गोदी में उठा लिया। वो डर गया था, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, वो समस्या में था और उसके पापा ने उसे समस्या में निकाला। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ सामर्थी हाथ हैं। आज मैं और आप चाहे जिस भी समस्या से स्ट्रगल, संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, उसका हाथ उसी जगह पहुंच जाता है और वो हमें आके वहां से लिबरेट करता है, छुटकारा प्रदान करता है। एक कहानी, एक घटना मुझे मिलती है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और प्रेरितों का काम 3 अध्याय में हमें मिलता है कि दिन के 3 पहर पतरस और यूहन्ना वहां से गुजर रहे थे और एक राह पे जा रहे थे और वो मंदिर को जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। और जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, बाइबल जवाब देती है वहां एक जन्म के लंगड़े को प्रतिदिन आकर उसे बैठा देते थे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1 से लेकर 10वें वचन में लिखा है, प्रतिदिन उस लंगड़े को आकर वहां बैठा देते थे जिससे वो आप भीख मांगे। पतरस ने और यूहन्ना के साथ मिलके उसने उसकी ओर देखा। देखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, पतरस और यूहन्ना ने एक साथ मिलके देखा। यूनिटी, एक एकता के साथ मिलके उन्होंने देखा। और पतरस ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। और वो व्यक्ति जो था वो इस अपेक्षा और आशा से देख रहा था कि ये मुझे कुछ देंगे, कुछ भीख देंगे, कुछ दान देंगे। लेकिन पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो है यीशु मसीह। और उस यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। बाइबल जवाब देती है, उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में बल आ गया। पतरस ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके दाहिने हाथ को छुआ। पतरस ने अपने हाथ को बढ़ाया, मैं विश्वास करता हूं सीधे हाथ को बढ़ा के उसके सीधे हाथ को, दाहिने हाथ को छुआ और उसे उठाया और उसके पैरों में जान आ गई। उसके पैरों में जान आ गई। मैं परमेश्वर के वचन के अंदर देखता हूं, एक लंगड़े को समस्या के साथ रोज बैठा दिया जाता था ताकि वो भीख मांगे। जब उसने परमेश्वर के दासों को देखा तो यही सोचा, मंदिर के बाहर एक सुंदर नाम का फाटक, ब्यूटीफुल गेट, उसके बाहर उसे रोज बैठाया जाता था और इस अपेक्षा से कि वो लोगों से भीख मांगे। और वो देख भी ऐसे ही रहा था ताकि मुझे कुछ दिया जाए। मैं विश्वास करता हूं जिस समय पतरस और यूहन्ना ने उन्हें देखा, वो प्रार्थना करने अंदर जा रहे थे और प्रार्थना के घर के बाहर एक व्यक्ति को बैठाया गया था, मोहताज बनाया गया था ताकि वो भीख मांगे। ये काम प्रार्थना के भवन में होना चाहिए था कि लोग चंगाई पाए, लेकिन ये काम प्रार्थना के भवन के बाहर हो रहा है। प्रार्थना का भवन एक ऐसा भवन जहां मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जहां प्रार्थना की जाती है। जो कार्य मंदिर के अंदर होना चाहिए था उसे मंदिर के बाहर अंजाम दिया जा रहा है, ये बताते हुए कि ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित किए गए कार्य हैं। केवल प्रार्थना करना ही नहीं, केवल मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना ही नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर का कार्य ये भी है कि लोग चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं। जो सालों सालों से समस्या में बैठे हुए हैं, उन समस्याओं से पूर्ण रीति से आजाद किए जाएं। मेरे प्यारे भाई और मेरी बहन, अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 3 अध्याय और 7 वचन में, पतरस ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसके हाथ को छू लिया। मैं विश्वास करता हूं पतरस का दाहिना हाथ, पतरस का सीधा हाथ पतरस का हाथ नहीं था, लेकिन पतरस के हाथ के और उस व्यक्ति के हाथ के बीच में एक हाथ आ गया और उस हाथ का नाम है यीशु मसीह का हाथ। पुराने नियम में दाऊद कह रहे हैं,
हे यहोवा अपना दाहिना हाथ बढ़ा और हमें बचा ले। दाऊद भजन संहिता 17 में कह रहे अपने दाहिने हाथ से जितने तेरे शरणागत हैं उनके शत्रुओं से तू छुड़ा ले। आज पता नहीं क्या क्या समस्याएं मेरे और आपके जीवन में पाई जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की। पतरस ने दाहिना हाथ बढ़ाया, उसके दाहिने हाथ को छुआ और उसे खड़ा कर दिया। और बाइबल कहती है उसी क्षण उसके जो पैर थे वो पूरी तरह से चंगे हो गए। मैं थोड़ा इस वचन के ऊपर जब मनन कर रहा था तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था। 2021 में कुछ ऐसी ही घटना हुई। सितंबर 28 को मेरे पास किसी ने एक मैसेज भेजा हुआ है और मेरे व्हाट्सएप में मैसेज है, वो स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति प्रकाश नाम के व्यक्ति हैं, हिमाचल रामपुर से हैं। मेरे पास एक दूसरे भाई मनोज जी का कॉल आया था और 2021 सितंबर से पहले मेरे पास कॉल आया था, तकरीबन 15 दिन पहले या 1 महीने पहले। और मुझे एक प्रार्थना की विनती दी गई थी और वो विनती थी प्रकाश नाम जी के एक व्यक्ति की जो कि रामपुर से बिलोंग करते हैं। मुझे बताया गया था कि इनके पैर सड़ रहे हैं, इन्हें गैंग्रीन जैसी बीमारी हो गई है और डॉक्टर के पास ये गए थे। पिछले 2-3 सालों से ग्रसित हैं इस बीमारी से। ये एक ट्रक ड्राइवर है जिसके चलते इनका काम भी छूट गया है और पिछले 2 या 3 वर्षों से इनका काम ठप है और ये डॉक्टरों को दिखा रहे हैं और घर पे ही बैठे हैं। और ये दोबारा से डॉक्टर को दिखाने गए हैं और इनके पैर के अंदर गैंग्रीन बताया गया है। और जब ये अंतिम बार डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला ये दवाई खाओ तकरीबन 1 महीने और तुम्हारे पैरों की उंगलियों को काटना होगा। ये दवाई खाओ और उसके बाद हमारे पास आओ और तुम्हारे पैरों की उंगलियों को काटना होगा, और नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर पूरे पैर में बढ़ता ही चला जाएगा और आगे न जाने तुम्हारा शायद पैर भी काटना पड़े, और जहां जहां ये फैलेगा जैसा जैसे फैलता जाएगा वो अंग काटने पड़ेंगे। मेरे पास कॉल आया और मैंने उस भाई को बोला कि ठीक है मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने उस समय फ़ोन पे भी उस भाई के लिए, जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था दूसरे व्यक्ति के लिए, प्रकाश के लिए, प्रकाश ने तो कॉल नहीं करा लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल करा था मैंने उनके साथ मिलकर प्रार्थना करी और उन्होंने बोला पास्टर जी वो व्यक्ति को मैं आपका नंबर दे रहा हूँ और वो व्यक्ति आपको कॉल करेंगे। प्रकाश ने मुझे कॉल करा और मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना करी और उसके बाद में मैंने उन्हें उत्साहित करा और मैं भूल गया इस बात को। लगभग 15 दिन के या कुछ दिन बीतने के बाद दोबारा से मेरे पास भाई मनोज का कॉल आया और मनोज ने मुझे फोटो भेजी जो आपके स्क्रीन पे शो होगी कुछ समय में। मुझे फोटो भेजी और बताया कि ये भाई प्रकाश हैं जो आपने प्रार्थना करी थी, और उन्होंने 2 पिक्चरें बनाई पैर की। पुराना वाला पैर जो पहले से जिस पैर में गैंग्रीन है और सारी उंगलियां पैर की सूजी हुई हैं और जिसे उंगलियों को डॉक्टर ने काटने के लिए बोला है, और दूसरा एक अच्छा हुआ पैर। और मैं हैरान रह गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर ने उनके पैर को कटने से बचा लिया और उनका पैर पूरी तरह से अच्छा हो गया। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्रता दीनता से ले आओ ताकि नियुक्त समय पर वो तुम्हें उठाए। मैं भाई मनोज से बात कर रहा था, मनोज भाई बोल रहे थे अब उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया है और वो अब दोबारा से बड़ी हैवी गाड़ी चलाने लगे हैं, ट्रक चला रहे हैं। उसी पैर से वो सारा ब्रेक और क्लच को दबाया करते थे, इसके कारण वो नहीं कर पा रहे थे। अब प्रकाश भाई बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा से अपने काम पे लौट गए और परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें अच्छा कर दिया है। मैं देख रहा था जिस प्रकार से पतरस ने हाथ बढ़ा के उस हाथ को उठाया, वो हाथ यीशु मसीह का था और वो सामर्थी हाथ था और उसी समय वो ठीक हो गया व्यक्ति। आज मैं देखता हूं कि जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने आप को बहुत समय में उठाने में लग रहे होगे, बहुत ज्यादा बीमार होगे, समस्या में होगे, न जाने किस किस समस्या से मैं और आप ग्रसित पाए जाते हैं। लेकिन एक परमेश्वर का बलवंत हाथ है जिसका जिक्र दाऊद करता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्रता दीनता से रख दो। पतरस बोलता है इस बात को, दाऊद कहता है हे परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें बचा ले, दाहिने हाथ से मेरा छुटकारा कर दे, हमें नया जीवन दे दे। भाई प्रकाश बहुत समय से समस्या में थे, प्रेरितों के काम में बाइबल जवाब देती है। वो लंगड़ा पता नहीं बचपन से कितने वर्षों से भीख मांग रहा है, गुजारा कर रहा है, उसकी कोई नहीं सुनने को तैयार था। पतरस यूहन्ना ने उसे पैसे नहीं दिए, पतरस यूहन्ना ने उसको यीशु मसीह दे दिया। यीशु मसीह अनुग्रह के समय में एक आवश्यकता का हाथ बन के हमारे जीवन में आ जाता है। और आज के प्रचार का संदेश का शीर्षक यही पाया जाता है, आवश्यकता के समय अनुग्रह के हाथ। आपने ठीक सुना, आवश्यकता के समय में अनुग्रह का हाथ।
बाइबल जवाब देती है, इस बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्रता और दीनता से रख दो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बच्चे की कहानी सुनाई थी, जो बच्चा बहुत डर गया था और सांप के बच्चे को देख के वो भागा, चिल्ला रहा था, हट नहीं पा रहा था वहां से। शायद उस सांप के बच्चे पे ही गिर जाता, वो काट लेता, लेकिन पापा वहां पहुंचा, उसने अपने दोनों हाथों से उठाया और उसे प्रोटेक्शन दिया। कैसा है ये हाथ सामर्थी है, ये हाथ बड़ा ही पावरफुल हैंड है। इस हाथ के नीचे जब मैं और आप आ जाएंगे, परमेश्वर मुझको और आपको छुटकारा प्रदान करेंगे, आवश्यकता के समय में अनुग्रहकारी हाथ। आज ऐसे ही हाथ की मैं बात कर रहा हूं, उस हाथ का नाम है यीशु मसीह का हाथ। यीशु मसीह का हाथ आवश्यकता के समय में, जब मैं और आप जरूरत में पाए जाते हैं, एक अनुग्रहकारी हाथ बनके, सामर्थी हाथ बनके मेरे और आपके ऊपर आशीषों को उड़ेल देता है। इस हाथ के समीप आ जाए। यह आवश्यकता के समय में बड़ा बलवंत हाथ है, सामर्थी हाथ है, जो हर एक बात से हमें छुटकारा देगा। प्रभु मुझे और आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे नहीं आपको देख रहे हैं, मुझे नहीं आपको सुन रहे हैं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इनके साथ हो, आप इनकी आवश्यकताओं में अनुग्रह के हाथ को इनके जीवनों में पहुंचा दे। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कई लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कई लोग जन्म के लंगड़े हैं, कई लोग अंधे हैं, कई लोग प्रभु कई बार कई आवश्यकताओं में फंसे हुए हैं। ऐसी ऐसी बीमारी है जिनका वर्णन करना प्रभु जी आज के समय में बड़ा ही कठिन है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वाणी को सुन रहे हैं, केवल यीशु मसीह की ओर टकटकी लगाकर देखे, केवल यीशु मसीह की ओर निहारे, केवल यीशु मसीह की ओर विश्वास करने वाले बन जाए और बोले, प्यारे प्रभु मेरा छुटकारा करो, प्यारे प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ। मैं अपने आप को आपके चरणों में नम्रता दीनता से रखता हूँ, मैं अपने आप को नम्र होके आपके पास लेके आता हूँ। प्रभु मेरा छुटकारा करें, प्रभु मुझे छुटकारा दें, आजादी दें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आपको इस समय उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रहे हैं, आप उनके जीवन के स्वामी बन जाए, उनके जीवन में छुटकारा बन के आ जाए और उन्हें हर एक गलत बातों से, समस्या वाली बातों से छुटकारा दे। अनुग्रह का हाथ, इसी समय अनुग्रह का हाथ उनके जीवन में आ जाए और उन्हें सारी समस्याओं से छुटकारा दे। ओ धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जो जहां है इसी समय चंगा हो जाए, छुटकारा पाए, यीशु के नाम से सारा आदर मान देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो प्यारे भाई बहनों। अगर आप आशीषित हुए इस वचन से तो अपने प्रिय मित्रों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ इसे बांटें और यीशु आपके साथ है। यीशु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और अगर आप चंगे हो जाते हैं तो हमें बताएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे सके। यीशु आपको शांति दे।